you've got to get your arse round. Perhaps I would even try and get level. You can. जनवरी 2014 में इंग्लैंड के लैंकाशायर में मौजूद लॉस्ट जॉन्स केव को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ केव एक्सप्लोरर्स ने मिलकर एक एक्सपीडिशन शुरू किया। ये केव सिस्टम करीब 3 मील 4.8 किलोमीटर लंबा है और इसका सबसे गहरा हिस्सा 690 फीट 211 मीटर नीचे जाता है। इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स को स्पेलंकिंग यानी केव्स एक्सप्लोर करने का काफी तजुर्बा था और बाकी की तरह ये लोग भी अपने स्किल्स पर फुल भरोसा रखते थे। उन्होंने एक्सपीडिशन से पहले पूरी रिसर्च की थी और अपने रूट को भी डिटेल में मैप कर लिया था। लेकिन केविंग की सच्चाई ये है, जब चीजें गलत होने लगती हैं तो कभी-कभी सारी प्लानिंग भी बेकार हो जाती है। सबसे एक्सपीरियंस्ड और वेल प्रिपेयर्ड एक्सप्लोरर भी ऐसे हालातों में फंस सकते हैं जो जानलेवा साबित हों। और यही कुछ हुआ इस टीम के एक सदस्य बॉब जॉनसन के साथ। एक्सपीडिशन की शुरुआत में सब कुछ स्मूथली चल रहा था। ग्रुप अपने लाए हुए इक्विपमेंट की मदद से सावधानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर वो एक केव सेक्शन तक पहुंचे जिसे कहते हैं द ट्यूब। ये हिस्सा बहुत ही नैरो था, इतना कि लोगों को पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हिस्सा पानी में पार्शियली सबमर्ज्ड भी था, जिससे देखना और सांस लेना दोनों मुश्किल हो रहे थे। फिर भी ग्रुप ने आगे बढ़ने का फैसला किया। ग्रुप का सबसे पतला मेंबर पहले गया और बिना किसी परेशानी के दूसरे सिरे तक पहुंच भी गया। लेकिन अगला इंसान इतना लकी नहीं था और वो था बॉब जॉनसन। बॉब ने जैसे ही रेंगना शुरू किया, शुरुआत तो ठीक थी, मगर जल्द ही उसे वो हिस्से भी मुश्किल लगने लगे जो बाकी लोगों के लिए कंपैरेटिवली थोड़े वाइड माने जाते थे। फिर किसी तरह बॉब उस हिस्से तक पहुंच गया जो इस खतरनाक सेक्शन का सबसे टाइट हिस्सा था। लेकिन यहीं आकर उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो कमर से नीचे तक पूरी तरह फंस चुका था और जितनी बार उसने खुद को निकालने की कोशिश की, हालत उतनी ही खराब होती चली गई। एक तंग और बंद गुफा में फंस जाना अपने आप में ही बहुत ज्यादा तनाव भरा होता है। दीवारें इतनी करीब होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हर हरकत आपको और ज्यादा अंदर धकेल रही है। जैसे ही इंसान को यह एहसास होता है कि उसके पास हिलने डुलने की जगह बेहद कम है, पैनिक शुरू हो जाता है। हर नाकाम कोशिश के साथ डर और गहरा होता जाता है। मगर जैसे कि ये तंग जगह ही कम डरावनी नहीं थी, अब बॉब को एक और बहुत खतरनाक चीज से भी लड़ना पड़ा। पानी किसी भी केविंग एक्सपीरियंस को 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। अगर गुफा सूखी हो तो इंसान के पास सोचने और खुद को बचाने का वक्त होता है, मगर जैसे ही पानी बढ़ने लगे सिचुएशन सीधा जानलेवा बन जाती है। तंग जगह में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता पानी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। असली खतरा यह होता है कि आपके पास सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त होता है, वरना डूबना तय है। बॉब ये खतरा बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर पानी तेजी से उसके सूट में भरता गया, जिससे बाहर निकलना और मुश्किल हो गया। लेकिन तभी जब हालात पूरी तरह होपलेस लग रहे थे, ग्रुप के एक मेंबर को एक आइडिया आया जिसने बॉब की जान बचा ली। आगे की तरफ धक्का देने के बजाय उन्होंने पीछे से उसे खींचने की कोशिश की और ये तरीका काम कर गया। बॉब आखिरकार आजाद हो गया, मगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में एक कमेंट में उसने बताया कि उसके साथ जो 2 लोग उसे पीछे खींचकर निकाले थे, उनके साथ उसने करीब 3 घंटे तक और घुटनों के बल रेंगते हुए गुफा से निकलने का रास्ता तलाशा, और वो भी एक अलग एग्जिट से। इस वाकये ने उसे इतना ज्यादा डराया कि वो आज भी इस फुटेज को आराम से देख नहीं पाता। वीडियो देखते ही उसे बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। जो जानकारी मुझे मिली उसके मुताबिक
उसने केविंग से दूरी बना ली है और अब उसने एक ज्यादा सेफ हॉबी साइकिलिंग अपना ली है और अभी वो अपनी जिंदगी में ठीक ठाक और पुरसुकून महसूस करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मजेदार और थ्रिलिंग वीडियोस मिलती रहे। 28 अक्टूबर 2004 को डेविड जॉन शॉ, जो एक 50 साल के ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन पायलट और स्कूबा डाइवर थे, दुनिया की सबसे गहरी सक्सेसफुल डाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने ये रिकॉर्ड तब बनाया जब वो 270 मीटर की डेप्थ तक पहुंचे, बुशमन्स होल नाम की उस जगह पर जो दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर केव्स में से एक मानी जाती है। इस डाइव का मकसद सिर्फ एक था, रिकॉर्ड तोड़ना। लेकिन जैसे ही वो बॉटम तक पहुंचे, एक ऐसा मंजर सामने आया जो उन्हें वहीं रोककर खड़ा कर गया। वो वहां पर डियोन ड्रायर की डेड बॉडी देखकर हैरान रह गए, जो एक 20 साल का स्कूबा डाइवर था और 10 साल पहले इसी केव में डूब गया था। क्योंकि इंसानी बॉडी एक खास गहराई के बाद नीचे डूब जाती है, इसलिए डियोन की बॉडी कभी ऊपर नहीं आ सकी। इतनी एक्सट्रीम डेप्थ में डाइविंग करना इतना डेंजरस था कि उस वक्त उसकी बॉडी को निकालने का कोई भी प्लान छोड़ दिया गया था। हालांकि बुशमन्स होल के पास एक प्लाक लगाई गई थी जिस पर डियोन ड्रायर का नाम लिखा गया था और यही वजह थी कि डेव को समझ आ गया कि वो किसे देख रहे हैं। कुछ सेकंड तक उस बॉडी को देखते रहे, फिर डेव उसके पास गए और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। मगर 10 साल पानी में रहने के बाद उसके स्कूबा टैंक मिट्टी में बुरी तरह फंसे हुए थे। सबसे बड़ी बात, डेविड पहले ही उस गहराई पर ज्यादा वक्त गुजार चुके थे। अगर वो और रुकते तो उनकी जान को सीधा खतरा था। इसलिए उन्होंने एक लाइन डायन की बॉडी से बांधी और सरफेस की तरफ लौट आए, उस नई जानकारी के साथ जो अब उनके पास थी। Wasn't very steep, and when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. And so I just left my line. डियोन की बॉडी मिलने की खबर बहुत तेजी से फैल गई और आखिरकार डेव ने डियोन के माता-पिता से बात की और वादा किया, मैं तुम्हारे बेटे की बॉडी वापस लेकर आऊंगा। कई हफ्तों की तैयारी के बाद अगली डाइव 8 जनवरी 2005 को तय की गई। लेकिन यह कोशिश, जो डियोन के माता-पिता को क्लोजर देने के लिए की जा रही थी, एक ऐसे हादसे में बदल गई जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। केव डाइविंग, जिसे अंडर वाटर केव एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है, नॉर्मल स्पेलंकिंग से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। डाइवर्स को हर पल अपना ऑक्सीजन लेवल मैनेज करना होता है, नुकीली और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से बचना और बेहद अंधेरे माहौल में आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सबसे तेज टॉर्च भी पानी में पूरी तरह असर नहीं दिखाती। साथ ही रास्ता भटकने का डर हर वक्त बना रहता है और ऊपर से 270 मीटर पानी का प्रेशर, ये सब कुछ मिलाकर ये मिशन इंसानी हिम्मत की हद से बाहर लगने लगता है। दुनिया में बस कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा चैलेंज ले सकते हैं, इसलिए डेव की पूरी टीम ने हर डिटेल प्लान की। पुलिस, डाइवर्स, डिफेंस फोर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स सबको शामिल किया गया। हर सेकंड का शेड्यूल पहले से तय किया गया था। प्लान के मुताबिक डेव उस पुरानी लाइन को फॉलो करता जो उसने पहले डियोन की बॉडी से बांधी थी। वो लाइन को ट्रेस करके नीचे पहुंचता, डियोन के बॉडी को मड से आजाद करता, उसे स्पेशल बॉडी बैग में रखता, फिर धीरे धीरे वापसी शुरू करता। यह असेंट लगभग 12 घंटे का होता, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी करता तो डीकंप्रेशन सिकनेस जानलेवा बन सकती थी। इसीलिए डेव ने डिसाइड किया कि वो डियोन की बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए अपने पुराने दोस्त डॉन शर्ली को 220 मीटर की डेप्थ पर पास करेगा। फिर डॉन बॉडी को दूसरे सपोर्ट डाइवर्स तक पहुंचाएगा जो अलग अलग डेप्थ पर मौजूद होंगे और साथ ही डेव की हालत पर नजर रखेंगे। मगर अफसोस, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। डाइव शुरू होने के 1.5 घंटे बाद सरफेस पर मौजूद क्रू को सपोर्ट डाइवर्स से एक परेशान करने वाला मैसेज मिला। डेव और डॉन में से किसी की भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। फिर थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया, इस बार खुद डॉन का। उसने कहा, मैं दूर से डेव को देख पा रहा हूं,
पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। Don's okay. Dave's not coming. जब डॉन का मैसेज सरफेस तक पहुंच रहा था, उसी वक्त डॉन ने खुद डेव तक पहुंचने की कोशिश की। इस चक्कर में वो अपनी तयशुदा डेप्थ से नीचे चला गया, जिसकी वजह से उसके रीब्रीदर का कंट्रोलर फट गया। इस हादसे के चलते उसे ऑक्सीजन पॉइजनिंग भी हो गई और वो 220 मीटर की गहराई में ही उल्टियां करने लगा। खुशकिस्मती से डॉन ने लाइन को कसकर पकड़े रखा, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे बाहर खींच लिया गया और वो जिंदा बाहर निकल आया। लेकिन डेव की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब रेस्क्यू टीम ने डेव की बॉडी को बाहर निकाला तो उन्होंने एक ऐसा सच देखा जिसने सबको हिला दिया। डियोन की बॉडी भी उस रिकवरी लाइन से बंधी हुई थी। रिकवरी के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने उस फुटेज को चेक किया जो डेव के हेलमेट पर लगी वाटरप्रूफ कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि उस कैमरा की रॉ फुटेज ऑनलाइन मौजूद नहीं है। सिर्फ एक नरेटेड वर्जन मिला है जो खुद डॉन ने शेयर किया है। डेव का सबसे करीबी दोस्त, जिसने अपनी जान पे खेलकर उसे बचाने की कोशिश की थी। फुटेज में दिखता है कि डेव उस लाइन के साथ साथ मूव कर रहा है और डियोन की बॉडी को लोकेट करने की कोशिश करता है। जब उसे बॉडी मिलती है तो वो उसे बैग में डालने की कोशिश करता है। यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। डियोन की बॉडी अनएक्सपेक्टेडली मिट्टी से निकल चुकी होती है और पानी के अंदर अनकंट्रोलेबली हिलने लगती है। डेव फिर भी अपनी मिशन को पूरा करने की कोशिश करता है, मगर इस चक्कर में वो रिकवरी लाइन में बुरी तरह उलझ जाता है। Now this line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the line now. Move it out of the way. Still got a nice bright line. इतनी मेहनत और कोशिशों के दौरान डेव अपने गेज पर ध्यान देना भूल गया। इस वजह से उसे नाइट्रोजन नार्कोसिस होने लगी, जिसके सिम्टम्स में शामिल हैं बदतर डिसीजन मेकिंग, फोकस में परेशानी और मसल्स ऑफ नर्व्स का कंट्रोल कम होना। सीधा कहें तो वो हर वो चीज खो चुका था जो उस गहराई में जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। उसने खुद को उस उलझी हुई लाइन से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते लाइन काटना बहुत मुश्किल हो गया। वो होश संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी डियोन की डेड बॉडी का वो डरावना फेस मास्क जो उसकी आंखों में घूर रहा था। बस कुछ ही पल बाद डेव ने दम तोड़ दिया। एकमात्र तसल्ली देने वाली बात यह थी कि उसी उलझी हुई लाइन की वजह से डियोन की बॉडी डेव के साथ ही जुड़ी रही। यानी डेव ने अपनी जान देकर भी वो काम पूरा कर दिया जिसके लिए उसने ये खतरनाक मिशन शुरू किया था, डियोन की बॉडी को वापस लाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मजेदार और थ्रिलिंग वीडियोस मिलती रहें।